नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40 वर्षीय युवक का हाथ है। विवाहित है, प्राइवेट जॉब करते हैं, मेडिसिन से संबंधित फील्ड है इनकी। जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हाथ को देखेंगे तो यह एक रेक्टेंगल हैंड है और मध्यम आकार का हाथ है। तो ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती भी होते हैं और माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। हाथ का रंग सकारात्मक नहीं है। रुपए पैसे के लिए इस तरह के रंग को सकारात्मक नहीं माना जाता। इस तरह का रंग जीवन में ज़्यादा संघर्ष को बताता है। हाथ की सारी उंगलियों को देखते हैं तो लंबाई उंगलियों की काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसे लोग प्रायः शांत दिमाग के होते हैं। सोच समझ के निर्णय जीवन का कोई भी ये लेते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों में ऐसा देखा गया है कि अपनी मन की बातें बहुत अधिक किसी से शेयर नहीं करते हैं। जिद्दी भी होते हैं ऐसे लोग, अपने मन मर्जी के मालिक भी ऐसे लोग होते हैं। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से ऐसे लोगों का समाज में नेम फेम तो होता है, समाज में ऐसे लोग जाने जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को पिता का सहयोग नहीं मिलता, पिता का व्यवहार पसंद नहीं होता और ऐसे लोगों की अपने संतान पक्ष से भी बहुत ज़्यादा पटरी नहीं खाती। संतान से भी ऐसे लोगों की अनबन रहती है। इस फिंगर पर इनको एक तांबे का रिंग पहनना चाहिए। इस फिंगर पर इनको एक चांदी का रिंग पहनना चाहिए। शनि फिंगर की बात करेंगे तो शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बढ़िया है। शनि फिंगर पर कोई नेगेटिविटी लगती नहीं है। गुरु फिंगर शॉर्ट है तो लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर में नहीं है। घर के डिसीजन यह अवश्य ही नहीं लेते होंगे, कोई ना कोई होगा ज़रूर, बुजुर्ग, रिश्तेदार या लाइफ पार्टनर या कोई भाई बंद जिनसे पूछ कर ये काम करते होंगे। थंब इनका स्ट्रेट है तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, रुपये पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं। साथ ही इनका वैचारिक स्तर भी बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है। अगर ऐसे लोग व्यापार वगैरह करते हैं तो इनको घाटा लगता है। व्यापार वगैरह वाला हाथ ही नहीं है। साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी ऐसे लोगों को हो सकती है। प्रायः पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या, पेट खराब रहना जैसी तकलीफ़ें भी ऐसे लोगों को होती है। गुरु फिंगर पर ये जो डॉट दिख रहा है यह संतान से अनबन और वैचारिक मतभेद जीवन साथी से, इस तरह के संकेत ऐसे डॉट्स को लेकर देखे जाते हैं। तो ये बातें भी आपके जीवन में ज़रूर होंगी। सारे माउंट देखते हैं आपके तो बुध पर्वत का उभार अच्छा है। विवाह रेखा इस तरह से डाउन की ओर है तो वैवाहिक आपका तालमेल बहुत अच्छा नहीं होगा। साथ ही ये फ्लर्टिंग लाइन है कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी मन भटकता है कहीं। और सूर्य को देखते हैं तो सूर्य रेखा आपकी कुछ निगेटिव होकर चल रही है। राहु से इस तरह से निकलकर निगेटिव रेखा है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन के अलावा भी व्यक्ति के संबंध कहीं होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और यह निगेटिव होता है लाइफ के लिए। वैसे विवाह आपकी सूर्य रेखा अच्छी भी है आगे की उम्र में, जिस उम्र में है अभी आप, इस उम्र में तो अच्छी है ही रेखा। ही संघर्ष भले ही करा रही है लेकिन रेखा फिर भी ये अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि इस अच्छी रेखा के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आप अपने पिता की कोई वस्तु अगर आपके पास है, जो घड़ी, मोबाइल, पेन कुछ भी हो सकता है, उसको आप यूज करें। पिता तुल्य लोगों का सम्मान करें और सूर्य आराधना भी आप कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल अर्पण भी आप अगर करते हैं तो यह आसान सा उपाय है। इससे भी आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। ये रेखा निगेटिव है जो आड़ी रेखा चल रही है।
ये नेम फेम को लेकर दिक्कत और समाज में कुछ कारणों से आपकी निंदा अवश्य ही होती होगी। शनि को देखते हैं तो शनि पर्वत आपका वैसे तो अच्छा है, लेकिन जब भी इस तरह का शनि पर्वत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रुपए पैसे को लेकर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता। उभार क्योंकि किसका समतल है, यहाँ पर ऊंचा है, यहाँ ठीक है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति रुपए पैसे को लेकर असंतुष्ट होता है। ये एक मछली आपके हाथ में है शनि पर्वत पर, थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, अगर कंप्लीट हो जाएगी तो आगे की उम्र में इसके अच्छे प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि, साथ ही धन को लेकर भी एक अच्छी स्थिति इस तरह की मछली जब शनि पर्वत पर होती है तो ऐसा माना जाता है कि शनि को भाग्य का देवता कहा जाता है। धन रेखा भी कहते हैं इस भाग्य रेखा को। आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकली है और शनि पर्वत तक जा रही है। चंद्र से जब भी रेखा निकलती है तो ऐसे लोग जब अपने पुश्तैनी मकान से या जहाँ इनका जन्म हुआ है जन्म स्थल से दूर होते हैं तभी ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। तो आप भी प्रयास करें कि आपका जो भी जन्म स्थान है तो उससे दूर ही आप रहें। आपका क्वेश्चन था मकान वगैरह लेने का प्लान है, कब तक होगा? 40 वर्ष की आयु के बाद जब तक आप मकान नहीं ले पाए हैं तो मकान आप जब भी लें अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर ही लें। ऐसे लोगों के साथ एक बात और होती है कि ऐसे लोग जो लाइफ पार्टनर होते हैं इनके लिए लकी होते हैं, तो अपने आप लाइफ पार्टनर का सम्मान करें अवश्य ही। और अगर कोई अन्य संबंध है अगर आपके किसी से आत्मिक मानसिक शारीरिक लगाव तो उसको दूर करने का प्रयास करें। ये आपके हाथ में दिखाई पड़ता है कि ऐसा कुछ न कुछ आपके जीवन में ज़रूर है। तो अगर ये स्थिति बनी रहती है तो फिर आपके लिए नुकसानदायक अवश्य ही साबित होगी, क्योंकि आपकी जो हृदय रेखा है ये इस तरीके से डाउन होती हुई है और डाउन होती हुई हृदय रेखा ये बहुत बार मंगल दोष भी उत्पन्न करती है। अगर आपकी कुंडली वगैरह होगी तो उसमें आप चेक करा ले, आप अवश्य ही मांगलिक होंगे। ऐसे लोग वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़े गुस्सैल भी हो जाते हैं। संतान पक्ष से भी आपकी नहीं पड़ती, ये बातें दोनों तरीके से दिखाई पड़ती है, आपके सूर्य फिंगर से भी, सूर्य पर्वत से भी और हृदय रेखा से भी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप योग ध्यान प्राणायाम का भी सहारा ले सकते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अपने हर वीडियो में सजेस्ट करता हूँ कि आप भी जुड़ें इस ऑर्गेनाइजेशन से और आप अनुभव करेंगे खुद ही कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आया है, क्योंकि हस्त रेखा में चमत्कारिक बदलाव होता है योग ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से भी। गुरु पर्वत आपका ठीक है, उभार गुरु पर्वत का अच्छा है, लेकिन अगर ये डॉट वाकई में डॉट है तो फिर यह पूजा पाठ में बाधा, साथ ही वैवाहिक जीवन का सुख न मिल पाना अच्छे तरीके से, ये दो के जरूर लक्षण दिखते हैं व्यक्ति के जीवन में। और ये जो बना हुआ है आपके गुरु पर्वत पर क्रॉस जैसा, त्रिकोण जैसा, यह इच्छा शक्ति की रेखा के रूप में भी देखा जाता है और मकान के लिए ये ज़रूरी होता है इस तरह का क्रॉस। और आपके हाथ में है त्रिकोण और क्रॉस बनता हुआ तो अपने जीवन काल में ऐसे लोग खुद का मकान ज़रूर ले पाते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और भी है कि ये जो डॉट बने हुए हैं खुद का मकान लेने के बाद भी आपको काफ़ी परेशानी में इस तरह के डॉट डाल सकते हैं कि कर्ज वगैरह को लेकर कोई समस्या हो जाए आपके जीवन में, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप आपके जो भी इष्ट होंगे, जो भी आराध्य होंगे, उनके प्रति आप समर्पण भाव अवश्य ही रखें। निम्न मंगल पर उभार आपका बढ़िया है। कुछ राहु रेखाएं हैं, राहु रेखाएं व्यक्ति को कर्मठ भी बनाती है, व्यक्ति के जीवन में बाधाएं भी लाती है। उन बाधाओं को पार करके व्यक्ति अपना जीवन जीता है और आगे बढ़ता है। एक ये रेखा है आपके हाथ में निम्न मंगल से भाग्य रेखा को टच करती हुई, संभवतः यही उम्र है, ये 40+ की उम्र है। तो 40+, आप 40 के हैं अभी करीब करीब, तो आने वाले 2-3 वर्षों में मकान के योग आपके हाथ में है, ये मैं कह सकता हूँ। यह त्रिकोण आपके हाथ में यहाँ पर बनता है तो फिर मकान निश्चित रूप से आपका बन जाएगा। एक अच्छी खासी संजीवनी रेखा भी है ये,
तो जीवन में कैसा भी समय आएगा आपका वो पार हो जाएगा। आपको आभास होगा कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। इस मंगल रेखा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, इस संजीवनी रेखा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य ही करें। शुक्र पर आपके उभार अच्छा है और ये खड़ी रेखाएं भी हैं, तो मुसीबत के समय आपके साथ खड़े होने वाले लोग हमेशा से ही ज़्यादा रहे हैं। और ये सारी रेखाएं, ये इनको लग्जरी की रेखाएं मानी जाती हैं कि व्यक्ति सुख सुविधाओं को साधन जुटा लेता है। साथ ही जब शुक्र पर इतना उभार हो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण होता है और उस आकर्षण के चलते बहुत बार व्यक्ति अपोजिट सेक्स के आकर्षण में भी ज़्यादा पड़ जाता है। थंब का ये भाग भी बताता है कि वैवाहिक जीवन में आपके कुछ न कुछ कलह अवश्य है। ये दबा हुआ भाग बताता है कि कलह आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर अवश्य ही चल रही है। केतु पर मछली इनकम्प्लीट है, तो ऐसी स्थिति में पुश्तैनी जमीन जायदाद या ननिहाल पक्ष से जो जायदाद या फ़ायदा होने वाला होता है उसमें कुछ दिक्कत आती है। तो गणेश जी की पूजा आराधना करें। आप पूजा पाठ में चंदन की खुशबू का उपयोग करें। हो सके तो वृद्धाश्रम वगैरह में भेंट दें, यथोचित वहाँ पर दान करें आप। इसके अलावा आप एक काला कुत्ता भी पाल सकते हैं। काला कुत्ता केतु का एक बहुत बढ़िया उपाय होता है। काला कुत्ता अगर आप पालते हैं तो भी आपके जीवन में आप चमत्कारिक अनुभव अवश्य ही करेंगे। चंद्र को स्पेस थोड़ी सी कम लगती है मुझे, शुक्र का एरिया ज़्यादा बड़ा है आपके हाथ में, तो लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ न मिल पाना अवश्य ही आपके जीवन में ऐसा होता है कि लंबी दूरी की यात्राएं आपको पसंद नहीं होगी या उसका आपको लाभ नहीं मिला होगा। यात्राएं आप आगे के जीवन में भी करेंगे लंबी दूरी की, लेकिन खान पान को लेकर थोड़ी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। गलत खान पान भी आपके हाथ में दिखाई पड़ता है। बाहरी मंगल का वार अच्छा है और जो फील्ड है आपकी दवाइयों से संबंधित, इस फील्ड में मंगल और बुध का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये फील्ड आपके लिए अच्छी है। इसी फील्ड को करें आप। बिजनेस वगैरह के चक्कर में आप कभी ना पड़े, अन्यथा आपको घाटे का ही सामना करना पड़ेगा। सारी मेजर लाइनों को देखेंगे तो हृदय रेखा आपके गुस्सैल स्वभाव को बताती है, आपके मंगल दोष को बताती है। माइंड लाइन आपकी लंबी है, तो आप आसानी से मुसीबतों में घबराते नहीं हैं। इस बात का संकेत आपकी मस्तिष्क रेखा दे रही है। आपकी भाग्य रेखा को टच करते हुए शुक्र से निकलती हुई एक ये रेखा, तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसे लोगों को किसी स्त्री के सहयोग से भी लाभ होता है। स्त्री के सहयोग से कोई इन्वेस्टमेंट या मकान का सुख या कोई जॉब वगैरह में किसी स्त्री पक्ष से बहुत ज़्यादा आत्मीयता जिससे कि आपको लाभ हो सके, ऐसी सिचुएशन भी बनती है। तो स्त्री पक्ष का आपको हमेशा सम्मान करना है, तभी ये रेखा लाभ देगी। आपके हाथ में एक धन त्रिकोण भी है, ये थोड़ा निगेटिव है हल्का सा, लेकिन आने वाले 2 वर्षों में अगर आप मेरे बताए उपाय करते हैं और दिनचर्या अपनी आप योग ध्यान प्राणायाम में ढालते हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, केतु के उपाय करते हैं, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह धन त्रिकोण आपका कंप्लीट हो जाए। तो फिर जब धन त्रिकोण कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप अपने जीवन स्तर के हिसाब से अपनी आय को मेंटेन कर पाएंगे कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे उपाय अवश्य ही करें। और अगर आप चाहें तो स्ट्रीट डॉग की सेवा भी कर सकते हैं। अगर कुत्ता पालने में आपको कोई दिक्कत होती है तो स्ट्रीट डॉग को आप जो भी फूड आप दे सकें, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, जो भी आप खिला सकते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से अवश्य ही खिलाएं। इससे भी आपको अच्छा खासा लाभ जरूर होगा। आपके मंगल पर एक ये हल्की आड़ी रेखा लगती है निगेटिव, तो किसी से वाद विवाद, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, संभवतः ऐसे भी आपके जीवन में अवसर आए हों या आएँ। तो इस मंगल की निगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको जो मैंने हनुमान जी की आराधना बताई वो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। और गुरु के लिए इष्ट आराध्य में समर्पण भाव के साथ ही आप पीपल के वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं। ये भी बहुत सटीक उपाय होता है।
तो अब देख लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड। आपका लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड से ज़्यादा अच्छा है, और दोनों हाथ में जो एक बात कॉमन है कि दोनों हाथों में एम का चिन्ह भी है। तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली भी अवश्य ही हैं, दूसरों के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर परिवार के लिए भी। लेकिन आपके जीवन जीने के तरीके में ही कुछ न कुछ कहीं कमी है, जो आपके राइट हैंड में नेगेटिविटी ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे लेफ्ट हैंड में भगवान द्वारा दिया हुआ भाग्य हमारे साथ होता है और राइट हैंड में हमारे कर्म होते हैं। तो आपके राइट हैंड का रंग भी उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आपके लेफ्ट हैंड का है। तो आपको अपने जीवन जीने के तरीके में, खान पान में, फ्रेंडशिप में और अपने व्यवहार में बदलाव अवश्य ही लाना चाहिए। और योग ध्यान प्राणायाम से अच्छा कोई तरीका नहीं है इस कलयुग में। योग ध्यान प्राणायाम में अगर आप ढल जाते हैं तो निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे कि आपके राइट हैंड की रेखाएं बदलने लगी हैं, क्योंकि साथ में आपका धन त्रिकोण काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ता है। वो साथ में नेगेटिव था, इस हाथ में अच्छा है धन त्रिकोण आपका। तो कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट में कोई कमी अवश्य ही है, जो आपका जीवन 40 वर्ष होने के बाद भी, जैसा कि आपने बताया और आपके हाथ से दिखता भी है, कि काफ़ी परेशानी में आपका जीवन बीता है। आपके दोनों हाथों में जो एक बात और असमान रूप से लगी मुझे, कि आपके राइट हैंड में ये खड़ी लाइनें इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है जितनी कि आपके लेफ्ट हैंड में है। इन खड़ी रेखाओं को सौर मंडल से आती हुई ऊर्जा के एंटीना के रूप में देखा जाता है। जब सौर मंडल से ऊर्जा आती है, इन्हीं खड़ी रेखाओं के माध्यम से हमारे पर्वतों पर आती है। तो अब जब योग ध्यान प्राणायाम करेंगे तो आपकी राइट हैंड के हाथों पर भी इस तरह से रेखाएं ज़्यादा की संख्या में अवश्य ही आ जाएंगे। आपके दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपरी पोर इस तरह से बहुत अच्छे नहीं हैं, जो इस बात का संकेत है, क्योंकि ऊपरी पोर को मन से जोड़कर देखा जाता है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव विचार भी अवश्य ही हैं। ऊपरी पोर चिकने होने चाहिए। ये पोर आपके चिकने नहीं हैं, बल्कि पिचके हुए से, और कुछ खड़ी लाइनें भी इसमें आ गई हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होता है, और संबंधित पर्वत की बीमारी की चपेट में भी आने की आशंका होती है। तो कई तरह की बीमारियों की चपेट में भी आप आ सकते हैं। कई तरह की बीमारियां होती हैं। बहुत सारे जो पर्वत होते हैं हमारे हाथों में, जो 10 पर्वत होते हैं, उनसे संबंधित बीमारियां होती हैं। अब जैसे सूर्य की बात करें तो आँखों की कमजोरी या गर्मी ज़्यादा लगना। शनि की बात करें तो डिप्रेशन, तनाव, चिंता बहुत ज़्यादा। गुरु की बात करें तो पारिवारिक जीवन में मन नहीं लगना, इष्ट आराध्य में मन नहीं लगना, देवी देवता के प्रति नकारात्मक भाव आना, ये सारी बातें हो जाती हैं। और जब बुध पर इस तरह की नेगेटिविटी होती है तो ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट व्यक्ति नहीं कर पाता सही तरीके से। याददाश्त भी बहुत बार ऐसे लोगों की कमज़ोर हो जाती है। और इसके साथ ही जो मेंटेनेंस होता है एक मैरिड लाइफ का या पारिवारिक जीवन का, वह भी व्यक्ति सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले योग ध्यान प्राणायाम, फिर पूजा पाठ, और उसके बाद में उपाय, ये तीनों अगर कंटिन्यू चलते हैं तो आप देखेंगे कुछ महीनों में ही आपके जीवन में, आपकी मानसिक स्थिति में और आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव आप महसूस जरूर करेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।